मेरे प्यारे दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण हुआ था जो 7 चरणों में हुआ था। और ये एकीकरण की क्यों जरूरत पड़ी थी? एकीकरण मतलब एक करना पूरे राजस्थान को, क्योंकि जो अपने यहाँ पे कितनी थी 19 रियासतें थे। ये सब अलग अलग राजा थे, सबके अपने अपने थे। कोई भी जैसे करौली है, भरतपुर है, धौलपुर है, अलवर है, जैसलमेर है, सब ये स्वतंत्र थे। तो सबको एक करने के लिए 19 रियासतों को और 3 ठिकानों को सबको एक करने के लिए एकीकरण की जरूरत पड़ी थी। तो जो एकीकरण सबको एक बनाया गया था राजस्थान को, इसका जो काम हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था। और एकीकरण में जो समय लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। इसमें से 7 चरण थे, तो 7 फेरे लेते थे याद के लोग। 7 चरण में हुआ था, इसमें से एक ऐड कर दिया तो 8 वर्ष, फिर वापस इसमें से एक माइनस कर दिया तो 7 माह और 7 का डबल कर दो 14 दिन। ठीक है। और कुल रियासतें थी 19 देशी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। और कौन कौन से ठिकाने थे? नीमराना, कुशलगढ़ और लावा। नीमराना अलवर में था, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में और लावा टोंक में था। और यहाँ पे ठिकानों पे जो शासन था वो किसका था? कच्छावा वंश का नीमराना में था, और कुशलगढ़ में राठौर का था, और लावा टोंक में नेरुका वंश का था। सबसे छोटा ठिकाना था लावा। और जो रियासती विभाग था, ये जो अपने रियासत बनाई थी ना, एक एक रियासतें थी 19, इनका एकीकरण करना था। तो इन रियासतों का जो अध्यक्ष विभाग था, उसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सचिव थे वीपी मेनन। इन दोनों के ही प्रयोगों से, प्रयासों से इन्होंने जो प्रयास किए थे उसके ही कारण एकीकरण का कार्य पूरा हुआ था। राजस्थान में एकीकरण हो पाया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह मान्य पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एकीकरण है पूर्वी राजस्थान से शुरू हुआ, और एक क्लॉक वाइज चलेगा ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। तो ये पूरा एकीकरण होगा। पहले पहला जो चरण हुआ था उसका नाम रखा गया था मत्स्य संघ। 18 मार्च 1948 को हुआ था ये। अपने अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के अंदर। ठीक है। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली मान लो, और डी से धौलपुर। ये तो इसके अंदर 4 रियासतें थी। और अलवर का ही जो नीमराना ठिकाना था वो था। और यहाँ पे कछवाहा वंश का शासन था, वंश था यहाँ पे। ठीक है। ठिकाने में अब जो अपने हो गए यहाँ पे, सबसे बड़ी रियासत थी यहाँ पे अलवर थी, तो इसलिए अलवर को इसकी राजधानी बना देंगे। ठीक है। यहाँ के जो राजप्रमुख बनाए गए मत्स्य संघ के जो उदयभान सिंह थे, ये धौलपुर के थे राजप्रमुख। और करौली के गणेश पाल थे, ये कौन थे? उप राजप्रमुख। ठीक है। और अभी जो न्यू बना है उसके बाद बताते हैं आपको। जो अपने उप राजप्रमुख यहाँ पे एक तेज सिंह भी थे जो अलवर के थे, और शोभाराम कुमावत प्रधानमंत्री थे, और अलवर ही यहाँ की राजधानी थी। और जैसे अभी कोटपुतली और बहरोड ये नया बना है, और अलवर में से कट के थे। और भरतहरी नगरी नाम रखा गया है अभी खैरथल तिजारा का। ठीक है। नया नाम है ये, मगर ये पूछेंगे नहीं आपसे भी नया नाम, लेकिन फिर भी आपको मैंने बता दिया नॉलेज के तौर पे। ठीक है। अब इसका जो क्षेत्रफल था वो मत्स्य संघ का जो 12,000 वर्ग किलोमीटर था, जनसंख्या 18.38 लाख थी, और वार्षिक आय 148 लाख थी। ठीक है। ये 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराना एक ठिकाना। ठीक है। ऐसे करके 5 थे। इसके बाद में क्या बना अपना पूर्वी राजस्थान। ठीक है। इसको पूर्वी राजस्थान नाम दिया गया। यह राजस्थान संघ जो सेकंड चरण में था, ये 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च कैसे याद करोगे? ऊपर तो क्या था 18 मार्च। ठीक है। इसमें से 7 मार्च ऐड कर दोगे तो 25 हो गया। मार्च दोनों थे, 1948 48 1948 दोनों ही है। ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए आप।
अब यहाँ पे कितनी 9 रियासतें और एक ठिकाना आया था। ठिकाना आया, कौन सा ठिकाना आया देखो। सबसे पहले बता देते हैं, बांसवाड़ा के पास में कुशलगढ़ ठिकाना है, और कुशलगढ़ में राठौर वंश का शासन था उस टाइम पे। ठीक है, जिसमें रियासतें थी कोटा, बूंदी, झालावाड़। देखो कोटा के ऊपर बूंदी लगा दो, बूंदी के लड्डू तो बूंदी, कोटा के नीचे झाला झाला लटका दी तो झालावाड़। ठीक है, कोटा, बूंदी, झालावाड़। फिर ऊपर टोंक, और अजमेर का किशनगढ़। ठीक है, ये अजमेर में आता था। कुशलगढ़ ठिकाना, फिर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, भीलवाड़ा के पास में। ठीक है, अब इनके कौन कौन प्रधानमंत्री बने और कौन नहीं बने, इनको भी आप देख लीजिए। कोटा की रियासत के भीम सिंह जो थे उनका राष्ट्रप्रमुख बनाया गया, और राजधानी भी कोटा ही रखी गई थी। ठीक है, और बूंदी के बहादुर सिंह हाड़ा को उपराष्ट्रप्रमुख बनाया गया, और शाहपुरा के जो गोकुल लाल आसवा, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, इनका उद्घाटन नरहरि विष्णु गाडगिल ने किया था, और बांसवाड़ा के जो शासक थे चंद्रवीर सिंह, उन्होंने कहा था कि जो मैं एकीकरण के स्टैम्प पे जो हस्ताक्षर कर रहा हूँ वो अपने डेथ वारंट पे कर रहा हूँ, मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ। और सुनिए, एक चीज़ और भूल गई बताना आपको, कि जो अपना यहाँ पे जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था, वो भी नरहरि विष्णु गाडगिल ने किया था। कहाँ किया था, भरतपुर के जो दुर्ग था लोहगढ़, उसके अंदर किया गया था। ठीक है, और इसको मत्स्य संघ नाम किसने दिया था, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी जी ने। ठीक है, अब ये तीसरा जो चरण चला था, 7 चरण हुए थे, इसमें से ये तीसरा चरण है। तीसरे चरण में कौन सा, संयुक्त राजस्थान। अब इसमें क्या, 18 अप्रैल 1948। देखो पहले 18 मार्च था, उसमें अपने 7 प्लस का था, 25 मार्च हो गया 1948। देखो 3 चरणों में 48 चल रहा है। तो पहले में किया था 25 मार्च, 18 मार्च, 18 में अपन ने 7 प्लस किया, 25 मार्च, फिर 7 माइनस कर दिया था 18, और यहाँ पे अप्रैल आ गया। ईयर तो क्या है, 3 में 48 है, ध्यान रखना, और 2 में मार्च है, और थर्ड वाले में जो है वो 18 अप्रैल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, संयुक्त राजस्थान में। और संयुक्त राजस्थान में क्या जुड़ा, यहाँ पे जुड़ा केवल उदयपुर जुड़ा था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कोटा के भीम सिंह तो उपराष्ट्र प्रमुख थे, और जो अपने यहाँ पे मेवाड़ है, ये कौन सा मेवाड़ का एरिया था, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवाड़ का जो एरिया था, इनके भोपाल सिंह थे, इसको भो भोपाल भी बोलते हैं, भोपाल भी बोलते हैं। भोपाल सिंह मेवाड़ के राज प्रमुख थे, और उपराज प्रमुख कौन थे, कोटा के। उनको कोटा वाले जो पहले राज प्रमुख थे, सेकंड उनको उपराज प्रमुख बना दिया भीम सिंह जी को। और माणिक्य लाल वर्मा जी उदयपुर के थे, इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। राजधानी भी क्या रखी गई, उदयपुर रखी गई। और जो शाहपुरा के थे प्रधानमंत्री गोकुल लाल आसवा, उनको उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक है, और इसका उद्घाटन किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पहले में गाडगिल जी ने करा, और फिर तीसरे में जवाहरलाल नेहरू ने। तो उदयपुर जब आया तीसरे में संयुक्त में, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर कल पढ़ेंगे।